guys, this is Kiara and welcome to all in our channel Learn It, and today our topic is British Crown. The British Crown is undoubtedly the most unique of all political institutions in Great Britain. It is a crown, not the queen, who govern the country. मतलब ये कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ब्रिटिश क्राउन जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। एंड ये ब्रिटेन ये एक क्राउन है, ना कि क्वीन जो गवर्न करती है पूरे कंट्री को, ठीक है। देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन दी टू विच इज़ क्राउन एंड क्वीन इज़ द फिजिकल एम्बॉडीमेंट। मतलब ये कि जो ये है क्राउन है और जो क्वीन है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अब हम उसके बारे में नीचे पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन द किंग एंड क्राउन, ठीक है। The difference between the queen and king, the crown is explained below. For example, the king is dead but long live. The king is mean. The king is dead but system of monarchy should continue. The death of a king or queen, no difference in the power of crown. The crown is a post and it never dies. मतलब ये कि किंग अगर मर जाता है, ठीक है, ब्रिटेन का, और किंग या क्वीन जो भी है मर जाती है, ठीक है, लेकिन ये जो मोनार्की सिस्टम है वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि मोनार्की सिस्टम एक पोस्ट है, ठीक है, ना कि कोई आदमी और औरत कि अगर वो मर गया तो मोनार्की सिस्टम खत्म। मोनार्की एक क्राउन जो है वो एक सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्राउन जो है वो नहीं मरता है क्योंकि वो एक पोस्ट है। द क्राउन इज द फाउंटेन ऑफ जस्टिस एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। और क्राउन क्या है? क्राउन एक जस्टिस का फाउंटेन मतलब झरना है, यहाँ पे सबको जस्टिस मिलता है, ठीक है। एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, और चीफ एग्जीक्यूटिव मतलब जैसे कि हम कुछ भी चीज़ें कोई भी चीज़ अगर हम क्या बोलते हैं वो बनाते हैं, लॉ वगैरह बनाते हैं, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है क्राउन, ठीक है, ब्रिटेन में। It appoint all civil officers, commanders and the army, make treaties, pardon the criminals, summon the dissolve the parliament, ठीक है। मतलब ये कि जितने भी सिविल ऑफिसर्स होते हैं, कमांडो एंड आर्मी होती है, ये क्राउन बनाते हैं, ठीक है। एंड मेक ट्रीटीज वगैरह करनी होती है तो क्राउन के ऊपर डिपेंड होता है, ये मतलब क्राउन करते हैं। पार्डन द क्रिमिनल, अगर क्रिमिनल को मतलब काफ़ी ज़्यादा वो शर्मिंदा है, ये काफ़ी ज़्यादा उसको पछतावा हो रहा है अपने क्राइम करने के बाद, ठीक है, तो उसको पार्डन मतलब उसको माफ़ करना है या नहीं करना, वो डिपेंड ऑन द क्राउन, ठीक है। समन एंड डिजॉल्व द पार्लियामेंट, और जो पार्लियामेंट है उसको बुला भी सकती है। समन मतलब बुलाना और डिजॉल्व मतलब उसको ख़त्म करना, वो दोनों पावर क्राउन के पास है। ही इज़ द सिंबल ऑफ द नेशंस यूनिटी, और ये एक सिंबल है नेशन यूनिटी का, मतलब ये सबको सब जितने भी लोग होते हैं सबको बांध के रखता है एक यूनिटी में, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द पार्लियामेंट हैज़ बाउंड हर टू डेफिनेट मोड्स ऑफ प्रोसीजर्स, हर ऑफिशियल एक्ट टेकन इन द कंट्रोल ऑफ लॉ एंड कस्टम of the country. This control of parliamentary power over the royal crown covered a long period. मतलब ये कि जो पार्लियामेंट है, ठीक है, वो लॉ मतलब जितने भी लॉज वगैरह होते हैं वो बनाते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, कंट्री के कस्टम को कंट्रोल करके रखते हैं। एंड दिस कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट्री पावर ओवर द रॉयल क्राउन कवर्ड अ लॉन्ग पीरियड, और ये सारी पावर उसको काफ़ी टाइम पहले से मिली है, ठीक है। एंड द मैग्ना कार्टा एक्ट ऑफ 1215, the Petition of Right Act 1628, the Bill of Right 1689 and the Act of Settlement have reduced the power of monarch. मतलब ये कि जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है उसने मोनार्क के पावर को थोड़ा सा कम कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। द मोनार्क रूल्स बट डज नॉट गवर्न द कंट्री, मतलब ये कि मोनार्क जो है रूल करता है कंट्री के ऊपर, लेकिन ये नहीं कि गवर्न करता है उसको, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग चलाता है। Regency. If the succession passes to a prince or princess who is under the age of 18 years, a regency is established until till that age is attained. मतलब ये कि जैसे कि एक किंग है, ठीक है, किंग की डेथ हो जाती है, तो किंग की डेथ के बाद कौन बनेगा, उसका जो भी आगे बनना होगा किंग वगैरह, उनके बेटे या बेटी, ठीक है। लेकिन अगर उनके बेटा या बेटी 18 साल से कम है, ठीक है,
तब 18 साल से कम है, और जब तक वो 18 साल कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक ये रीजेंसी जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है, और वो ही मतलब उसको कंट्रोल करेगी। ठीक है। The Regency Act of 1937 and 1948 provide that the nearest adult heir shall serve। मतलब रीजेंसी एक्ट जो है 1937 एंड 1948 उन्होंने प्रोवाइड किया है कि अब मतलब जैसे कि प्रिंस और प्रिंसेस तो छोटे हैं 18 साल से, ठीक है, तो अब जो भी एडल्ट है वहाँ पे बड़ा है वो सर्व कर सकता है। ठीक है। And when the monarch is absent, the commission of 5 councillor of state shall be temporary rule behalf of royal crown। मतलब ये कि अगर मोनार्क absent है, ठीक है, तो कमीशन ऑफ 5 काउंसलर ऑफ स्टेट वो टेम्परेरी मतलब टाइम के लिए उसको रॉयल क्राउन को की जगह पे काम करेगी। ठीक है। Salary of the Crown. The British monarch received a large annual grant from the national treasury. It was not always so in early days। मतलब ये कि जो ब्रिटिश मोनार्क हैं वो एक एनुअल ग्रांट नेशनल ट्रेजरी से रिसीव करती है एज अ सैलरी। ठीक है। बट ये स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था। ठीक है। मोनार्क हैड टू लिव ऑन हिज ऑन अनटिल 1689। पहले मोनार्क को जो जितने भी मोनार्क वगैरह था उनको अपने आप ही अपना खर्चा पानी देखना होता था 1689 तक। नो एनुअल डिस्टिंक्शंस वर मेड बिटवीन फंड ग्रांटेड डिसाइड फॉर द मोनार्क पर्सनल यूज। पहले ऐसा था कि पहले कोई भी एनुअल डिस्टिंक्शंस वगैरह उनके लिए तय नहीं थी। ठीक है। उनके मोनार्क के पर्सनल यूज के लिए। बट नाउ पार्लियामेंट हैज फिक्स्ड एट taxation of each monarch and annual sum to be paid from the national treasury। लेकिन अब क्या हुआ, पार्लियामेंट ने एक अमाउंट फिक्स कर दिया है कि मोनार्क को हर मतलब एनुअली कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है। और ये कहाँ से पे किया जाता है, नेशनल ट्रेजरी से। In 1972, 9,80,000 was fixed for the Queen and it is excluded from the income tax। ठीक है। मतलब ये कि 1972 में 9,80,000 फिक्स किया गया था, मतलब एज अ सैलरी उनके लिए, क्राउन के लिए। ठीक है। और इट इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स से थोड़ा मतलब इनकम टैक्स इसमें नहीं लगा था। सोर्सेज ऑफ द पावर ऑफ द क्राउन। अब सोर्सेज क्या होते हैं क्राउन के पावर की, ये पढ़ लेते हैं हम। जैसे कि फर्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर। द क्राउन इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट्स असेंस इज नीडेड फॉर मेकिंग एनी लॉ इन द पार्लियामेंट। When any bill passed by the parliament it goes for assent of monarch। मतलब ये कि जो क्राउन होता है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एंड इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पार्लियामेंट में, एंड इसका एसेंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी लॉ वगैरह को बनाने में पार्लियामेंट में। ठीक है। जैसे कि कोई बिल बन गया, पास हो गया पार्लियामेंट में, ठीक है, लेकिन पास होने के बाद ये मोनार्क के पास जाएगा उसके एसेंट के लिए। ठीक है। उसके हामी के लिए, उसके मतलब उसके लिए जैसे अगर वो उसमें कहते हैं मतलब उसे पास करने के लिए। ठीक है। द क्राउन ऑल्सो समन्स पार्लियामेंट एंड इट शुड बी डन एट लीस्ट वंस अ ईयर। जो क्राउन है वो पार्लियामेंट को बुला सकती है। ठीक है। बुलाने के पावर भी है उसके पास, एंड शुड बी डन एट लीस्ट वंस अ ईयर। और वो 1 साल में एक बार कर सकती है, बुलाती है मतलब। इट कैन डिजोल्व द हाउस ऑफ कॉमन व्हेन द टाइम कम फॉर अ जनरल इलेक्शन। जब जनरल इलेक्शन का टाइम आता है तो इसके पास पावर होती है क्राउन के पास कि वो हाउस ऑफ कॉमन को डिसॉल्व कर सकती है। एंड नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कैन कम इनटू फोर्स विदाउट द एसेंट ऑफ द क्राउन। और विदाउट एसेंट ऑफ द क्राउन कोई भी पार्लियामेंट में बिल वगैरह पास नहीं किया जा सकता है, ना कोई एक्ट पास किया जा सकता है। ठीक है। सेकंड है द हेड ऑफ द चर्च। द लीडर से द हेडशिप ऑफ द चर्च इज गिवन टू द क्राउन। और जो चर्च की हेडशिप होती है वो क्राउन को दिया जाता है। इट अपॉइंट्स आर्क बिशॉप्स एंड अदर चर्च डिग्नेटरीज। और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट मेंबर्स होते हैं उसको इलेक्ट करता है क्राउन। ठीक है। जैसे कि आर्क बिशॉप्स अदर चर्च डिग्नेटरीज जो भी होते हैं। And executive power. The crown is not only a participant in law making but is the executive as well।
सिर्फ जो क्राउन है ये सिर्फ ये लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये एग्जीक्यूट करने का भी काम रोल प्ले करता है, ठीक है। ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज एक्सरसाइज्ड इन इट्स नेम, और जितने भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं, मतलब जैसे कि बिल पास हो गया पार्लियामेंट में, ठीक है, आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंट करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्राउन, ठीक है। और जितने भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है वो किसके नाम पे चली जाती है, वो चलती है क्राउन के नाम पे। All the civil officers are appointed in its name and it has a right to dismiss and suspend these officers। और जितने भी सिविल ऑफिसर्स होते हैं इसके नाम पर इसको मतलब उनको हायर किया जाता है, ठीक है। और इनके पास क्राउन के पास राइट होता है, पावर होता है कि उनको डिसमिस कर सके, निकाल सके या सस्पेंड कर सके, ठीक है। द क्राउन इज ऑल्सो द चीफ ऑफ आर्म फोर्सेज, और जो क्राउन होता है वो आर्म फोर्सेज का भी चीफ होता है। ही कैन डिक्लेयर अ वॉर और पीस, वो वॉर भी डिक्लेयर कर सकता है, पीस भी डिक्लेयर कर सकता है, उसके पास पावर है। ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द क्राउन आर पुट इन टू एक्शन बाय द पीएम एंड हिज मिनिस्टर, और जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं क्राउन के आर पुट इन टू एक्शन बाय द पीएम एंड हिज मिनिस्टर, अपने पीएम और मिनिस्टर्स के द्वारा एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ है द फाउंटेन ऑफ जस्टिस एंड ऑनर, ये मतलब जस्टिस के फाउंटेन होते हैं, ठीक है। जैसे कि द क्राउन इज अ फाउंटेन ऑफ जस्टिस एंड पावर टू पार्डन समवन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो क्राउन होते हैं वो जस्टिस के फाउंटेन होते हैं एंड और उनके पास पावर होती है कि वो किसी को भी माफ़ कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ द केस ऑफ दोज इशूज कम बिफोर द जुडिशल कमेटी ऑफ द काउंसिल, अगर कोई भी केसेस अगर उनके पास आता है तब। थैंक यू टू लिसन माई वीडियोज़।